अस्सलाम वालेकुम। आफ्टर इफेक्ट की आज की वीडियो में हम ये चीज़ देखेंगे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का बैकग्राउंड हमें रिमूव करना है और उस बैकग्राउंड पे हमने ग्रीन स्क्रीन भी नहीं लगाई, फॉर एग्जांपल कोई भी वीडियो हमें क्लाइंट ने भेजी या किसी ने भेजी है या हमने खुद शूट की है, बट उसके बैकग्राउंड पे हम कोई इफेक्ट लगाना चाहते हैं उसके अराउंड, अब हम क्या करेंगे, एक सेबर इफेक्ट लगाएंगे जो इसके अराउंड जाएगा। बट उसके लिए हमें चाहिए होगा मास्क, और मास्क तभी बनेगा अगर इसका बैकग्राउंड रिमूव्ड हो। सबसे पहला काम हमने करना है कि इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। ये एक सिंपल वीडियो है, सिंपल ये एक क्लिप है, इसको मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। अब इस क्लिप में क्या है कि सिंपल ये एक वीडियो है ऑलमोस्ट 4 सेकंड की। इस 4 सेकंड के क्लिप में ग्रीन स्क्रीन नहीं है, ना कोई सॉलिड कलर है। मे भी सॉलिड कलर हो तो सॉलिड कलर से भी कुछ काम आसान हो जाता है, बट यहाँ पर हमने क्या करना है, प्री कॉम्पोजिशन के अंदर यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे। प्री कॉम्पोजिशन में हम जब लेयर पैनल में आएंगे, लेयर के अंदर हमने क्या करना है, यहाँ से हमने रोटो ब्रश को सिलेक्ट करना है। रोटो ब्रश सिलेक्ट करके सबसे पहले हमने इसको मास्क आउट कर लेना है। अब यहाँ पर हम इसको एक रेफरेंस पॉइंट देंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ तक है और हमने कहाँ तक इसको रोटोस्कोपिंग करनी है। सबसे पहला फ्रेम जो है इसका रेफरेंस फ्रेम होगा। कोई एरियाज अगर एक्स्ट्रा सेलेक्ट हो जाते हैं तो ऑल्ट प्रेस करके हम उन एरियाज को रिमूव कर सकते हैं, या अगर ज़्यादा सेलेक्ट करने हैं तो हम सिंपल ऑल्ट सेलेक्ट किए बगैर, ऑल्ट के बगैर हम उसको क्लिक करेंगे तो वो हमारे एरिया में इंक्लूड हो जाएगा। ओके, बट हमें क्या करना चाहिए था, स्टार्ट से इसको सिलेक्ट करना था। इसको हम क्या करते हैं, अगर हमने, अब इशू क्या बना है कि बिल्कुल सेंटर पॉइंट से सिलेक्ट हुआ है। अब सेंटर से बैक साइड पे हमारा रोटो ब्रश जो है वो अप्लाई होता हुआ आ रहा है, बट हम सेंटर से अप्लाई नहीं करना चाहते। हम क्या चाहते हैं कि रोटो ब्रश जो है वो हमारे पास बिल्कुल स्टार्ट पॉइंट से हो। सेंटर पॉइंट से जो है हमारे पास इश्यूज आ सकते हैं। स्टार्ट पॉइंट से अब हम इसको दोबारा से यहाँ से रेफरेंस देते हैं। स्टार्ट पॉइंट से ये रेफरेंस पॉइंट हमने सेलेक्ट किया और इसको कंप्लीट हमने ऑब्जेक्ट की जो शेप है सबसे पहले वो देंगे। अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स को जो है हम यहाँ से डीसेलेक्ट कर लेते हैं। ऑल्ट प्रेस करके इनको हमने डीसेलेक्ट कर लिए। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, इनको भी हमने डीसेलेक्ट कर लिया, और ये यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा एरिया है उसको भी हमने डीसेलेक्ट कर लिया। अब हमने क्या करना है, सिंपल हमने स्पेस बार प्रेस करेंगे। स्पेस प्रेस करने से हमारा जो फ्रेम्स हैं वो आगे की तरफ मूव होना शुरू हो जाएंगे, बट हमने साथ साथ हर फ्रेम में ये देखना है कोई एरिया अगर एक्स्ट्रा सेलेक्ट हो रहा है या कोई एरिया जो है हमारे पॉइंट्स में मिस हो रहा है तो उनको हमने वहां पर स्टॉप करके और करेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल ये बैक साइड इस फ्रेम में हमें ये लग रहा है, इन फ्रेम में कुछ यहाँ पर एरियाज जो हैं ये एक्स्ट्रा सेलेक्ट हुए हैं, तो इन एरियाज को हम ऑल्ट प्रेस करके डीसेलेक्ट कर देते हैं और अगेन हम स्पेस प्रेस कर देंगे, तो जितना एरिया हमने डीसेलेक्ट किया था वो हमारे पास यहाँ पर रेफर हो गया है। अब वो एरिया जो है नेक्स्ट फ्रेम्स में यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पर हमारे पास ये प्ले हेड जो चल रहा है ये डिफाइन कर रहा है कि कितना एरिया इसका ट्रेस हो गया और आगे कितना एरिया मजीद रहता है। ग्रीन एरिया मीन्स के इसकी रोटो ब्रश से स्कोपिंग हो चुकी है और जो आगे यहाँ पर लोडिंग हो रही है कंप्लीट यहाँ तक रोटोस्कोपिंग होगी। ओके, अब यहाँ पर इसके कुछ बैक साइड पे ये फ्रेम्स थे यहाँ पर एक्स्ट्रा एरियाज सेलेक्ट हुए हैं। जिस तरह से ये एरियाज हैं इनको हमने डीसेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम डीसेलेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा एरियाज यहाँ पर सेलेक्ट हो चुके थे। अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल स्पेस बार प्रेस करना है, और स्पेस बार प्रेस करने से जो भी नेक्स्ट एरियाज हैं वो इसमें ट्रैक होना स्टार्ट हो जाएंगे। इन एरियाज में अगेन यहाँ पर जो शेडो है वो एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐड हो रहा है, ये पॉइंट्स जो हैं एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं, तो इन पॉइंट्स को हम माइनस कर लेते हैं। अब यहाँ पर कुछ ये पॉइंट जो हमें चाहिए वो भी सिलेक्ट हो गए हैं, तो उनको हम थोड़ा सा यहाँ पर सिंगल वन क्लिक से डीसेलेक्ट कर लेते हैं। ये प्रोसेस जो है टाइम टेकिंग है, जितना इसको टाइम देकर आप करेंगे, मैं यहाँ पर जस्ट सिंपल इसको आगे जाने दे रहा हूँ, जितना टाइम देकर आप इसको करेंगे उतना ही परफेक्ट आएगा। और अगर हमारे पास ग्रीन स्क्रीन ना हो तो हम जस्ट यही ऑप्शन है हमारे पास, या हम मास्क से भी एनिमेट कर सकते हैं, बट वो 1 बाय 1 एक एक फ्रेम से हमें करना पड़ेगा और वो इससे भी ज़्यादा टाइम लेगा।
तो ये एक सिंपल प्रोसेस है जिसके जरिए से आफ्टर इफेक्ट खुद ये सेंस करता है कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ मूव कर रहा है, तो खुद ही उस ऑब्जेक्ट के मुताबिक हमारे नेक्स्ट फ्रेम्स को वहां पर ट्रैक कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस के जरिए से अगर हमारे पास ग्रीन स्क्रीन ना हो, विदाउट ग्रीन स्क्रीन भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट का बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर सकते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पर ट्रैक हो गया, लास्ट 25 to 20 फ्रेम्स यहाँ पर रहते हैं। ओके, जब ये ट्रैक हो जाएगा, अब यहाँ पर एक चीज ये है कि जैसे ये ट्रैक हो जाएगा इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर प्ले करके देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई इशू आ रहा है, वहाँ स्टॉप करके हम इसको सेट कर सकते हैं, बट मैं इसको फिलहाल जस्ट एग्जांपल के लिए है तो मैं यहाँ से जाने दे रहा हूँ। सिंपल हमने आना है मेन कंपोजिशन में, और मेन कंपोजिशन में जैसे ही आप देखेंगे इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अब अगर हम चाहें तो विदाउट बैकग्राउंड इसको यहाँ पर रख सकते हैं, और हम विदाउट बैकग्राउंड भी जा सकते हैं, बट अगर हम इस पर इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं, जो सेबर इफेक्ट में बात कर रहा था, सबसे पहला काम हमने करना है कंट्रोल डी से अगर इसको डुप्लीकेट कर लें, इसको डुप्लीकेट कर लिया, और जो इसका नीचे वाला हमारे पास लेयर है, इस लेयर में से इफेक्ट्स में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर रोटो ब्रश है। इफेक्ट्स और तो हमने कोई लगाने नहीं है, यहाँ पे लगे हुए नहीं है ऑलरेडी, तो इफेक्ट्स में से जाके हमने इफेक्ट्स को डिलीट कर दिया। और ये जो टॉप वाली लेयर है इसको हमने यहाँ पर हम चाहते हैं कि जितनी मूवमेंट हुई है वो सारी मूवमेंट हमारे पास पेन टूल की शक्ल में यहाँ पर दोबारा से आ जाए। अब ये जो हमारे पास लेयर है, इस लेयर में हमारे पास कंप्लीट ट्रैकिंग हुई है इस ऑब्जेक्ट की। अब इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से ट्रैक किया है हमने, और ट्रैक करके बैकग्राउंड जो है उसका हमने रिमूव किया है। ओके, अब हमारे पास ये लेयर में, इस लेयर में बैकग्राउंड जो है वो हमारे पास रिमूव हो चुका है, और जो बैकग्राउंड के नीचे हम ये लेयर रख रहे हैं सेम इसी की कॉपी है। अब ये फील हो रहा है कि इसका बैकग्राउंड एक्चुअल में तो रिमूव हो चुका है, बट हमारे पास दो इमेजेस हैं, इसकी कॉपी भी सेम है, तो ऐसा फील हो रहा है कि इसका बैकग्राउंड रिमूव नहीं हुआ। अब हमने क्या करना है, यहाँ लेयर पर क्लिक करना है, और इस लेयर को, टॉप वाली लेयर जिसमें हमने बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ है, उसको सिलेक्ट करके यहाँ से हमने कर लेना है ऑटो ट्रेस। ऑटो ट्रेस पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास यहाँ मेन दो ऑप्शन है, करंट फ्रेम और वर्क एरिया। करंट फ्रेम का मतलब ये है कि जो हमारे पास एक सामने सिंगल इमेज है, ये सामने एक फ्रेम है, जस्ट उसको ट्रैक करेंगे, या कंप्लीट वर्क एरिया को ट्रैक करेंगे, इसकी मूवमेंट भी ट्रैक करेंगे। तो हमने कंप्लीट वर्क एरिया को ट्रैक करना है, उसकी मूवमेंट भी ट्रैक करनी है। जैसे ही आप ओके करेंगे थोड़ा सा टाइम लेगा और ये ट्रैक हो जाएगा, और ये पेन टूल के मास्क बन जाएंगे जितने भी आपके ऑब्जेक्ट के साथ मूव कर रहे होंगे कंप्लीट वर्क एरिया में, हमने क्योंकि इसको ट्रैक किया था। अब ये कंप्लीट फ्रेम्स बन चुके हैं, बट अगर आप देखेंगे तो कुछ फ्रेम्स एक्स्ट्रा हैं यहाँ पे जो हमें नहीं चाहिए। अब आपको नजर भी आ रहे होंगे कुछ फ्रेम्स यहाँ पर एक्स्ट्रा बने होंगे। जैसे ही हम मास्क में जाएंगे, यहाँ पर मास्क बने हुए हैं, जो यहाँ मास्क में जाएंगे आपको दो मास्क नजर आ रहे हैं, एक ये मास्क है और एक ये मास्क है। हमें ये मास्क चाहिए, ये एक्स्ट्रा मास्क जो है इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये मास्क है, इस मास्क को हमने बना लिया। ओके, अब हमने क्या करना है, हम लगाना चाहते हैं इस पे सेबर इफेक्ट। हमने सिंपल क्या करना है, राइट क्लिक करके न्यू, यहाँ पर सॉलिड क्रिएट करते हैं, मैच मीडिया कंपोजिशन, और ओके कर देंगे। यहां से हमने सेबर इफेक्ट अप्लाई करना है। ओके, सेबर इफेक्ट जो है यहाँ पर अप्लाई करने के लिए हमें मास्क की जरूरत होती है। जितने मास्क हमने यहाँ पर बनाए हुए थे, फॉर एग्जांपल जस्ट सिंगल मास्क है, इस मास्क को क्लिक करके कंट्रोल सी से हमने कॉपी कर लेना है, और यहाँ कंट्रोल वी से हम पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो मास्क है, इस मास्क को अगर हम डिलीट भी कर दें तो कोई इश्यू नहीं है, ये मास्क हमारे पास टॉप में आ चुका है। अब यहाँ पर हमने कस्टमाइज स्कोर पर क्लिक करना है। कस्टमाइज स्कोर जो है ब्लैक सॉलिड में, कस्टमाइज स्कोर पर क्लिक करना है, और यहाँ से सेबर लेयर को हमने सेलेक्ट कर देना है, यहाँ पर लेयर मास्क, और ये कंप्लीट यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। इसको हम थोड़ा सा डाउन कर देते हैं, ओपेसिटी को, जो इसकी इंटेंसिटी है इसको हमने डाउन कर लिया, और रेंडर सेटिंग में से यहाँ ब्लैक की जगह हम इसको कर देते हैं ट्रांसपेरेंट। ओके, अब ये जो हमारे पास बैकग्राउंड है इसको भी हम इनेबल कर लेते हैं, और इसको हम ले जाते हैं इसके बैकग्राउंड पे। अब ये जो हमारी सेबर लेयर है यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है। डिपेंड करता है कि हमने कितनी इंटेंसिटी रखी है, जो भी सेबर लेयर की सेटिंग्स है आप चेंज कर सकते हैं।
इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं विदाउट ग्रीन स्क्रीन, और जो भी इफेक्ट अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी, और अगर आप सेम वीडियो यूज करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।